शहर भी जागा नहीं था, गलियां खामोश थीं, दुकानों के दरवाजे बंद थे और हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक पुरानी गली के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ एक बुजुर्ग कारीगर हर रोज सूरज निकलने से पहले आ जाता था। वो न जल्दी करता था, न शोर मचाता था, बस खामोशी से अपने औजार तरतीब देता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसकी मेज पर रखे होते, कुछ सीधे कुछ टीढ़े, कुछ बेरंग और कुछ वक्त के निशान लिए हुए। लोग अक्सर कहते ये टुकड़े किसी काम के नहीं, मगर बुजुर्ग मुस्कुरा देता। वो जानता था हर बेतरतीब लकड़ी के अंदर एक खूबसूरत शक्ल छुपी होती है, सिर्फ उसे देखने वाली नजर चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता रंदा चलाता, छीनी से तराशता, और लकड़ी बदलने लगती कर उड़ती। मगर शक्ल निखरती जाती। एक दिन एक नौजवान इस दुकान पर आया। इसने पूछा, आप इतनी मेहनत एक छोटी सी चीज पर क्यों करते हैं, जबकि लोग सिर्फ कीमत देखते हैं। बुजुर्ग ने अपना काम रोके बगैर कहा, अगर मैं सिर्फ लोगों की नजर के लिए बनाऊं तो मेरा हुनर एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं अपनी ज़मीर की नजर के लिए बनाता हूँ, इसीलिए हर चीज पूरी लगन से बनाता हूँ। नौजवान खामोश हो गया। कुछ देर बाद इसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा, इसमें तो कुछ भी खूबसूरत नहीं। बुजुर्ग ने वही टुकड़ा लिया, चंद लम्हे खामोशी से काम किया, फिर उसे नौजवान के हाथ में रखा। अब वो एक खूबसूरत परिंदा बन चुका था। बुजुर्ग ने कहा, फर्क लकड़ी में नहीं था, नजर में था। जो इम्कानात देख ले वही तख्लीक करता है। चंद रोज बाद बारिश शुरू हुई, दुकान की छत से पानी टपकने लगा। लोगों ने कहा, आज काम बंद कर दो। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर हर मुश्किल दिन काम रोक दो तो अच्छे दिन कभी कुछ नया नहीं देखेंगे। इसने आने साफ किया, चिराग जलाया और काम जारी रखा। शाम को एक मुसाफिर वहाँ आया। इसने एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची खरीदी और कहा, मैं इसे अपनी माँ की यादों के लिए रखूंगा। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई, इससे खुशी कीमत से नहीं हुई, बल्कि इस बात से हुई कि इसके हाथ की मेहनत किसी की यादों का हिस्सा बनेगी। उसी दौरान एक बच्चा रोज दुकान के बाहर खड़ा, अंदर झांकता, मगर कभी दाखिल ना होता। एक दिन बुजुर्ग ने उससे बुलाया और पूछा, क्या देखते हो? बच्चे ने कहा, मैं भी
सी चीजें बनाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास औजार नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, सबसे पहला औजार हाथ नहीं। सब्र होता है। इसने बच्चे को एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, रोजाना हम एक कदम सीखेंगे। पहले दिन बच्चे ने लकड़ी खराब कर दी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी वो उदास हो गया। कहने लगा, शायद मैं नहीं सीख सकता। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी मेज की तरफ इशारा किया, कहा, इस पर जो निशान देख रहे हो ये मेरी गलतियों के हैं। अगर मैं पहली गलती पर रुक जाता तो आज कुछ भी न बना पाता। बचा फिर से मुस्कुराया और दोबारा कोशिश करने लगा। महीने गुजर गए, अब उसके हाथ यर्ज पे नहीं थे। इसकी नजर तफसील पहचान लगी थी। वो जान चुका था कि हनर जल्दी में नहीं, तकरार में पैदा होता है। एक दिन बुजुर्ग बीमार हो गया, दुकान बंद रही। शहर के लोग परेशान हुए, किनका अनही सिर्फ चीजें नहीं, इस बुजुर्ग की मुस्कुराहट की भी बात थी। चंद दिन बाद जब दुकान दोबारा खुली, तो मेज के पीछे वही बच्चा खड़ा था। अब वो नौजवान बन चुका था। इसने वही औजार इस तरतीब से रखा, कला इस पर, जो निशान देख रहे हो ये मेरी गलतियों के हैं। अगर मैं पहली गलती पर रुक जाता तू आज कुछ भी ना बना पाता। बचा फिर से मुस्कुराया और दोबारा कोशिश करने लगा। महीने गुजर गए, अब इसके हाथ लरजते नहीं थे। इसकी नजर तफसील पहचाने लगी थी। वो जान चुका था कि हनर जल्दी में नहीं, तकरार में पैदा होता है। एक दिन बुजुर्ग बीमार हो गया, दुकान बंद रही। शहर के लोग परेशान हुए, क्यों का कन्ही सिर्फ चीजें नहीं, इस बुजुर्ग की मुस्कुराहट की भी आदत थी। चंद दिन बाद जब दुकान शहर अभी जागा नहीं था, गलियां खामोश थीं, दुकानों के दरवाजे बंद थे और हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक पुरानी गली के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ एक बुजुर्ग कारीगर हर रोज सूरज निकलने से पहले आ जाता था। वो ना जल्दी करता था, न शोर मचाता था, बस खामोशी से अपने औजार तरतीब देता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसकी मेज पर रखे होते, कुछ सीधे कुछ टेढ़े, कुछ बेरंग और कुछ वक्त के निशान लिए हुए। लोग अक्सर कहते ये टुकड़े किसी काम के नहीं, मगर बुजुर्ग मुस्कुरा देता। वो जानता था हर बेतरतीब लकड़ी के अंदर एक खूबसूरत शक्ल छुपी होती है। सिर्फ उसे देखने वाली नजर चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता रंडा चलाता, चीनी से तराशता, और लकड़ी बदलने लगती कर उड़ती
मगर शक्ल निखरती जाती। एक दिन एक नौजवान इस दुकान पर आया। इसने पूछा, आप इतनी मेहनत एक छोटी सी चीज पर क्यों करते हैं? जबकि लोग सिर्फ कीमत देखते हैं। बुजुर्ग ने अपना काम रोके बगैर कहा, अगर मैं सिर्फ लोगों की नजर के लिए बनाऊं तो मेरा हुनर एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं अपनी ज़मीर की नजर के लिए बनाता हूँ। इसीलिए हर चीज पूरी लगन से बनाता हूँ। नौजवान खामोश हो गया। कुछ देर बाद इसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा, इसमें तो कुछ भी खूबसूरत नहीं। बुजुर्ग ने वही टुकड़ा लिया, चंद लम्हे खामोशी से काम किया, फिर उसे नौजवान के हाथ में रखा। अब वो एक खूबसूरत परिंदा बन चुका था। बुजुर्ग ने कहा, फर्क लकड़ी में नहीं था, नजर में था। जो इम्कानात देख ले वही तख्लीक करता है। चंद रोज बाद बारिश शुरू हुई, दुकान की छत से पानी टपकने लगा। लोगों ने कहा, आज काम बंद कर दो। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर हर मुश्किल दिन काम रोक दो तो अच्छे दिन कभी कुछ नया नहीं देखेंगे। इसने पानी साफ किया, चिराग जलाया और काम जारी रखा। शाम को एक मुसाफिर वहाँ आया। इसने एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची खरीदी और कहा, मैं इसे अपनी माँ की यादों के लिए रखूंगा। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई, इससे खुशी कीमत से नहीं हुई, बल्कि इस बात से हुई कि इसके हाथ की मेहनत किसी की यादों का हिस्सा बनेगी। उसी दौरान एक बच्चा रोज दुकान के बाहर खड़ा, अंदर झांकता, मगर कभी दाखिल ना होता। एक दिन बुजुर्ग ने उसे बुलाया और पूछा, क्या देखते हो? बच्चे ने कहा, मैं भी ऐसी चीजें बनाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास औजार नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, सबसे पहला औजार हाथ नहीं। सब्र होता है। इसने बच्चे को एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, रोजाना हम एक कदम सीखेंगे। पहले दिन बच्चे ने लकड़ी खराब कर दी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी वो उदास हो गया, कहने लगा, शायद मैं नहीं सीख सकता। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी मेज की तरफ इशारा किया, कहा, इस पर जो निशान देख रहे हो ये मेरी गलतियों के हैं। अगर मैं पहली गलती पर रुक जाता तो आज कुछ भी न बना पाता। बचा फिर से मुस्कुराया और दोबारा कोशिश करने लगा। महीने गुजर गए, अब उसके हाथ यर्जते नहीं थे, इसकी नजर तफसील पहचान लगी थी। वो जान चुका था कि हुनर जल्दी में नहीं, तकरार में पैदा होता है। एक दिन बुजुर्ग बीमार हो गया, दुकान बंद रही, शहर के लोग परेशान हुए। किनका अनही सिर्फ चीजें नहीं, इस बुजुर्ग की मुस्कुराहट की भी बात थी। चंद दिन बाद जब दुकान दोबारा खली, तो मेज के पीछे वही बच्चा खड़ा था। अब वो नौजवान बन चुका था। इसने वही औजार इस तरतीब से रखा, कला इस पर, जो निशान देख रहे हो ये मेरी गलतियों के हैं।
अगर मैं तेरी गलती पर रुक जाता तू आज कुछ भी ना बना पाता। बचा फिर से मुस्कुराया और दोबारा कोशिश करने लगा। महीने गुजर गए, अब इसके हाथ लरसते नहीं थे। इसकी नजर तफसीर पहचाने लगी थी। वो जान चुका था कि हनर जल्दी में नहीं तकरार में पैदा होता है। एक दिन बुजुर्ग बीमार हो गया, दुकान बंद रही। शहर के लोग परेशान हुए, क्यों का कहीं सिर्फ चीजें नहीं। इस बुजुर्ग की मुस्कुराहट की भी आदत थी। चंद दिन बाद जब दुकान शहर अभी जागा नहीं था, गलियां खामोश थीं, दुकानों के दरवाजे बंद थे और हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक पुरानी गली के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ एक बुजुर्ग कारीगर हर रोज सूरज निकलने से पहले आ जाता था। वो ना जल्दी करता था, न शोर मचाता था, बस खामोशी से अपने औजार तरतीब देता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसकी मेज पर रखे होते, कुछ सीधे कुछ टेढ़े, कुछ बेरंग और कुछ वक्त के निशान लिए हुए। लोग अक्सर कहते ये टुकड़े किसी काम के नहीं, मगर बुजुर्ग मुस्कुरा देता। वो जानता था हर बेतरतीब लकड़ी के अंदर एक खूबसूरत शक्ल छुपी होती है। सिर्फ उसे देखने वाली नजर चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता रंदा चलाता, छीनी से तराशता, और लकड़ी बदलने लगती कर उड़ती, मगर शक्ल निखरती जाती। एक दिन एक नौजवान इस दुकान पर आया। इसने पूछा आप इतनी मेहनत एक छोटी सी चीज पर क्यों करते हैं, जब के लोग सिर्फ कीमत देखते हैं। बुजुर्ग ने अपना काम रोके बगैर कहा, अगर मैं सिर्फ लोगों की नजर के लिए बनाऊं तो मेरा हनर एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं अपनी ज़मीर की नजर के लिए बनाता हूँ। इसीलिए हर चीज पूरी लगन से बनाता हूँ। नौजवान खामोश हो गया। कुछ देर बाद इसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा इसमें तो कुछ भी खूबसूरत नहीं। बुजुर्ग ने वही टुकड़ा लिया, चंद लम्हे खामोशी से काम किया, फिर उसे नौजवान के हाथ में रखा। अब वो एक खूबसूरत परिंदा बन चुका था। बुजुर्ग ने कहा फर्क लकड़ी में नहीं था, नजर में था। जो इम्कानात देख ले वही तख्लीक करता है। चंद रोज बाद बारिश शुरू हुई, दुकान की छत से पानी टपकने लगा। लोगों ने कहा आज काम बंद कर दो। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर हर मुश्किल दिन काम रोक दो तो अच्छे दिन
कभी कुछ नया नहीं देखेंगे। इसने आने साफ किया, चिराग जलाया और काम जारी रखा। शाम को एक मुसाफिर वहाँ आया, इसने एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची खरीदी, और कहा मैं इसे अपनी माँ की यादों के लिए रखूंगा। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई, इससे खुशी कीमत से नहीं हुई, बल्कि इस बात से हुई कि इसके हाथ की मेहनत किसी की यादों का हिस्सा बनेगी। उसी दौरान एक बच्चा रोज दुकान के बाहर खड़ा, अंदर झांकता मगर कभी दाखिल ना होता। एक दिन बुजुर्ग ने उसे बुलाया और पूछा, क्या देखते हो? बच्चे ने कहा मैं भी ऐसी चीजें, बनाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास औजार नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, सबसे पहला औजार हाथ नहीं। सब्र होता है। इसने बच्चे को एक छोटा सा लकड़ी काट कड़ा दिया, और कहा रोजाना हम एक कदम सीखेंगे। पहले दिन बच्चे ने लकड़ी खराब कर दी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी वो उदास हो गया, कहने लगा शायद मैं नहीं सीख सकता। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी मेज की तरफ इशारा किया, कहा इस पर जो निशान देख रहे हो ये मेरी गलतियों के हैं। अगर मैं पहली गलती पर रुक जाता तो आज कुछ भी न बना पाता। बचा, फिर से मुस्कुराया और दोबारा कोशिश करने लगा। महीने गुजर गए, अब उसके हाथ यर्जते नहीं थे, इसकी नजर तफसील पहचान लगी थी। वो जान चुका था कि हनर जल्दी में नहीं, तकरार में पैदा होता है। एक दिन बुजुर्ग बीमार हो गया, दुकान बंद रही, शहर के लोग परेशान हुए। किनका अनही सिर्फ चीजें नहीं, इस बुजुर्ग की मुस्कुराहट की भी बात थी। चंद दिन बाद जब दुकान दोबारा खली, तो मेज के पीछे वही बच्चा खड़ा था। अब वो नौजवान बन चुका था। इसने वही औजार इस तरतीब से रखा, कला इस पर जो निशान देख रहे हो ये मेरी गलतियों के हैं। अगर मैं तेरी गलती पर रुक जाता तू आज कुछ भी ना बना पाता। बचा, फिर से मुस्कुराया और दोबारा कोशिश करने लगा। महीने गुजर गए, अब इसके हाथ लरसते नहीं थे, इसकी नजर तफसील पहचाने लगी थी। वो जान चुका था कि हनर जल्दी में नहीं, तकरार में पैदा होता है। एक दिन बुजुर्ग बीमार हो गया, दुकान बंद रही, शहर के लोग परेशान हुए। क्यों का कन्ही सिर्फ चीजें नहीं, इस बुजुर्ग की मुस्कुराहट की भी आदत थी। चंद दिन बाद जब दुकान शहर अभी जागा नहीं था, गलियां खामोश थीं, दुकानों के दरवाजे बंद थे, और हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक पुरानी गली के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ एक बुजुर्ग कारीगर हर रोज सूरज निकलने से पहले आ जाता था।
वो ना जल्दी करता था, न शोर मचाता था, बस खामोशी से अपने औजार तरतीब देता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसकी मेज पर रखे होते, कुछ सीधे कुछ टीढ़े कुछ बेरंग और कुछ वक्त के निशान लिए हुए। लोग अक्सर कहते ये टुकड़े किसी काम के नहीं, मगर बुजुर्ग मुस्कुरा देता। वो जानता था हर बेतरतीब लकड़ी के अंदर एक खूबसूरत शक्ल छुपी होती है। सिर्फ उसे देखने वाली नजर चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता रंदा चलाता, छीनी से तराशता, और लकड़ी बदलने लगती कर उड़ती। मगर शक्ल निखरती जाती। एक दिन एक नौजवान इस दुकान पर आया। इसने पूछा, आप इतनी मेहनत एक छोटी सी चीज पर क्यों करते हैं, जबकि लोग सिर्फ कीमत देखते हैं। बुजुर्ग ने अपना काम रोके बगैर कहा, अगर मैं सिर्फ लोगों की नजर के लिए बनाऊं तो मेरा हुनर एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं अपनी ज़मीर की नजर के लिए बनाता हूँ। इसीलिए हर चीज पूरी लगन से बनाता हूँ। नौजवान खामोश हो गया। कुछ देर बाद इसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा, इसमें तो कुछ भी खूबसूरत नहीं। बुजुर्ग ने वही टुकड़ा लिया, चंद लम्हे खामोशी से काम किया, फिर उसे नौजवान के हाथ में रखा। अब वो एक खूबसूरत परिंदा बन चुका था। बुजुर्ग ने कहा, फर्क लकड़ी में नहीं था, नजर में था। जो इम्कानात देख ले वही तख्लीक करता है। चंद रोज बाद बारिश शुरू हुई, दुकान की छत से पानी टपकने लगा। लोगों ने कहा, आज काम बंद कर दो। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर हर मुश्किल दिन काम रोक दो तो अच्छे दिन कभी कुछ नया नहीं देखेंगे। इसने आने साफ किया, चिराग जलाया और काम जारी रखा। शाम को एक मुसाफिर वहाँ आया। इसने एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची खरीदी और कहा, मैं इसे अपनी माँ की यादों के लिए रखूंगा। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई, इससे खुशी कीमत से नहीं हुई, बल्कि इस बात से हुई कि इसके हाथ की मेहनत किसी की यादों का हिस्सा बनेगी। उसी दौरान एक बच्चा रोज दुकान के बाहर खड़ा, अंदर झांकता, मगर कभी दाखिल ना होता। एक दिन बुजुर्ग ने उससे बुलाया और पूछा, क्या देखते हो? बच्चे ने कहा, मैं भी ऐसी चीजें बनाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास औजार नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, सबसे पहला औजार हाथ नहीं। सब्र होता है। इसने बच्चे को एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, रोजाना हम एक कदम सीखेंगे। पहले दिन बच्चे ने लकड़ी खराब कर दी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी वो उदास हो गया। कहने लगा, शायद मैं नहीं सीख सकता। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी मेज की तरफ इशारा किया, कहा, इस पर जो निशान देख रहे